नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुकेटर अमरदीप यादव पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो केबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीरीज चल रही है उसमें जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, डब्ल्यूई पे मैं बात करने वाला हूं। डब्ल्यूई की कट ऑफ क्या हो सकती है, किस तरीके की प्रोडिक्शंस हैं, वैकेंसीज कैसी थी, रेशियो कैसा था, और तमाम जो यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूँ कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे जो बोल रहे हैं, तो उससे मैं आपको बताऊँ कभी कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बंदा बिल्कुल बाउंड्री पे है या उसके चांसेस हैं। अब 10-15 नंबर कम ज़्यादा बता के उन्होंने दिक्कत परेशानी पैदा कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे उसका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताने से क्या होगा कि भाई अब जो बाउंड्री पे होगा जैसे 125 वाला, 120 वाला, 118 वाला, तो यार वो इंटरव्यू के लिए ना उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ का प्रोडक्शन कर सकते हैं जब तक आंसर की नहीं आएगी, और बिल्कुल आंसर की आने के बाद आप लोग इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक 100% तो हम नहीं बोल सकते कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। हाँ, लेकिन लेकिन होता क्या है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पुराने प्रीवियस पैटर्न्स, और उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज, इन सबको अगर हम मिला के देखें तो एक हमें आइडिया लग जाता है। और फिर जिस तरीके से होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंसर की से पहले आप कैसे प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो होता क्या है कई बार, जैसे क्या होता है कि जब पेपर की एनालिसिस होती है तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि इतना तो 100% सही है, तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या होगा। जैसे सपोज करिए कोई कह रहा है कि ये मैं श्योर हूँ कि भाई 100 में से मैं 90 नंबर लेके आ जाऊंगा अपने सब्जेक्ट पेपर में, तो इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल इजी था। लेकिन कोई कह रहा है 80 लाने में भी हालत खराब हो गई, तो इसका मतलब मॉडरेट पेपर का लेवल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर वही कह रहा है कि भाई 60-70 लाना भी मुश्किल था, तो डिफिकल्ट पेपर है। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि पहले एनालिसिस होती कैसे है क्या नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यू की कट ऑफ की, अगर मैं बात करूं केवीएस के लिए, तो ये कट ऑफ बेसिकली कितनी हो सकती है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कैटेगरी वाइज। बस ध्यान से आप मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं कहना और बताना चाह रहा हूँ। तो डब्ल्यू ई की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी मैं देखूं। पहले सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो भैया, अलग अलग मैंने देखा, कुछ भी डराने वाली बातें, दो ही तीन वीडियो पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जा रही है, दिस इज नॉट फॉर द फाइनल सिलेक्शन बेसिकली। तो ये तो सबसे पहले अपने दिमाग से बात ही निकाल दीजिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है। इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देता हूँ, साफ शब्दों में कह देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ला रहे हैं जनरल कैटेगरी से 120 टू 125, तो आप बिल्कुल इन है, 100% इन है। आप अगर इस स्कोर पे हैं तो आप इन है, आप पूरी तरीके से इंटरव्यू देने वाले हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लगभग 117 से 120 पर आप बधाई हो इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, ये रेंज लास्ट 115 तक भी जा सकती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मैं आपको साफ बता दूं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस 115 तक ही जाएगा, 115 से 117 प्लस। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ये डिफरेंस बड़ा हो सकता है, और कितना बड़ा हो सकता है, लगभग 108 से 110 के आसपास जाएगा। और आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 100 प्लस पे भी राधे राधे बोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक अप्रोक्सीमेशन है मेरा, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके की चीजें होंगी। मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक मोटी मोटी बात करूं, एक बात में, एक शब्द में बात करूं, तो 125 प्लस पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये बात मैं क्लियर कर दूं, एक इंटरव्यू दे रहे हो। लेकिन इसके बाद अच्छा एक चीज और बताता हूँ, देखिए ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई कि इंटरव्यू दे रहे हो, इसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें अगर आपको जाननी है, अगर आपको कुछ ऑथेंटिक न्यूज चाहिए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चाहिए ऐसी न्यूज़, तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं केबीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सपोर्ट करिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली आई विल ऑल्सो डू दैट। तो यही है।
है। और बाकी आप लोगों से जितने 125 प्लस वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, एक दम लग जाइए। बाकी जो 100 प्लस भी क्राइटेरिया है, उनकी कैटेगरीज बन रही हैं, तो वो भी पूरी तरीके से लग जाइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर एक आध नंबर से आपका रह भी गया ना, तो ये तैयारी हमेशा काम आएगी, इस चीज का मैं वादा करता हूँ। तैयारी कभी खराब नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच एवरीवन।